मूर्ति महाराणा प्रताप की बंदर द्वारा तोड़ी गई। अगर पता लगा कि किसी सुअर की नाजायज औलाद ने तोड़ी है तो हम पहले बता रहे गांड में भट्टे बजवा देंगे प्रशासन के साथ मिलके। राणा सांगा महाराणा प्रताप और शिवाजी के ऊपर जो भद्र टिप्पणी करता है वो औरंगजेब का औलाद है। क्या महाराणा प्रताप एक जाति के लड़े थे? पूरे देश के लिए लड़े थे। तो कौन सी जाति है जो इसको खंडित कर रही है? जो नागपुर में बांग्लादेश जैसे इतिहास दोहराया गया है उस घटना को भटकाने के लिए ये कुछ जो हमारे जयचंद्र के औलाद हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनके इशारे पे कराया गया, आरी से काटा गया हाथ। कल सदन में क्या बोल रहा हमारे बारे में? क्या बोल रहा था कल वो हमारे बारे में? अरे सामने आ, एक क्षत्रिय शासन बोल रही है कि इसको हम वेल्डिंग करा देंगे, ये हमें मंजूर नहीं मूर्ति अष्ट धातु की नई मूर्ति जब तक नहीं लगेगी राजपूताना चुप नहीं बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी भी आईएसबीटी पर है और दिल्ली का आईएसबीटी है वही आईएसबीटी है जिसके ऊपर अभी आप पहले एक बार हुजूम देखिए। ये पूरा क्षत्रिय समाज यहाँ पर मौजूद है और कारण महाराणा प्रताप की जो मूर्ति को खंडित किया गया है उसके बाद में आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ठाकुर समाज उतरा है। आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या लगता है क्या इस तरीके से महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ना कितना अच्छा है देश के अंदर? ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा। जिस निपुण ने ये काम कराया ना, मैं उसे खुला कहना चाहूंगा, मर्द की औलाद है तो मैदान में आ, हमसे सामने कर। हम राजपूत हैं, कितनी मुगलों से लड़ाई करी राजपूतों ने। कौन सा इतना बड़ा हिजड़ा हमारे सामने मूर्ति को तोड़ेगा? कौन सा इतना बड़ा सामान है जो हमसे भिड़ेगा? भाइयों के अंदर राणा अपने आ चुके हैं, जिसमें जितना दम हो हमसे भिड़े और जो काम करा ना मूर्ति तोड़ के, हम उसका बदला लेंगे और मूर्ति लगेगी। सरकार से हमारी अपील है। और 9 मई तक ये मूर्ति नहीं लगी तो हम दिखाएंगे राजपूतों में कितना दाम जान है, कितना सामान, क्या मामला है। क्या राजपूत है ना, और मैं यूपी से आया हूँ। हिमांशु राजपूत मेरा नाम है, हिमांशु राजपूत मेरा नाम है। मेरी आवाज बैठ के सुबह से बोल रहा हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये मेरे भाई राजपूत लोग इतने आए हैं, ये कोई मजाक खोरी करने नहीं आए। 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठा हुई है, इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये कोई मजाक खोरी नहीं है या कोई चुनाव नहीं हो रहा भाई साहब। मैं सीधा बता देना, चारों पुलिस द्वारा के कहा गया है कि मूर्ति महाराणा प्रताप की बंदर द्वारा तोड़ी गई। अगर पता लगा कि किसी नाजायज सुअर की नाजायज औलाद ने तोड़ी है तो हम पहले बता रहे गांड में भट्टे बजवा देंगे प्रशासन के साथ मिलके। और ये कान खोल के चेतावनी है, अगर दम है तो सामने करके दिखा, बीच में से फाड़ने का काम हिंदू सनातनी शेयर करेंगे। 36 बिरादरी करेगी। खुला चैलेंज है आपके चैलेंज से। जिसने भी ये गंदी हरकत की है वो तुरंत के तुरंत अपना जो है पर्दाफाश कर ले, अन्यथा हमें पता चल गया तो घर में घुस के मारूंगा, वो भी अकेला मारूंगा। और सुन, तुझमें ताकत है ना, तू 20 बंदे ले मैं अकेला, तू लठ ले मैं अकेला, तुझे धुआं नहीं चढ़ा दो, धूल नहीं चढ़ा दो, मेरा नाम ठाकुर नहीं, समझ गया? और सुन, किसी की मान सम्मान की बात है, किसी के समाज में ऐसा तूने जो किया है वो करना नहीं चाहिए, ठीक है? अब शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, सब एक हैं, बराबर है सबके लिए। आज तूने किया, कल और कोई करेगा तो ये चलता रहेगा, ठीक है? क्या देश के अंदर इस तरीके से महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ना कितना सही समझते हैं आप? बिल्कुल सही नहीं है, हम सहन नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इतना मर्द की औलाद सामने भीड़, रात के अंधेरे में तू मूर्ति तोड़ रहा है, कितना बड़ा वो है। हम सामने बिल्कुल लड़ाई लड़ी है महापुरुषों ने। हमारे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा गए, मुगलों के सिन्ने काटे हैं, भाले से फाड़ दिया घोड़े से बीच में, बैलोल खान को घोड़े समेत एक बार में काटा था भाई साहब। महाराणा प्रताप जैसा सामान ना तो पैदा हुआ है ना होगा। जय भवानी जगदम्बा। लेकिन नागपुर के अंदर औरंगजेब की कबर को लेकर के दंगे, ये मैं बताना चाहता, जरा सी नागपुर की औरंगजेब की कबर को लेकर इतना बड़ा विवाद छिड़ गया। महिला कांस्टेबल के साथ रेप, ठीक भाई, पुलिस वालों को मारना, इतना दंगा पत्थरबाजी हो गई। जरा से हमारी मूर्ति तोड़ी, क्या हम इतना वो नहीं कर सकते? उसके उसको करने पे इतना बड़ा घमासान युद्ध छेड़ दिया, हमारी इतनी बड़ी मूर्ति तोड़ी। हम भाई साफ बात है, 9 मई तक अगर ये काम नहीं होता तो हम फिर से आएंगे,
मामला खत्म कर देंगे। राजपूत है, ठीक है भाई। अगर 9 मई तक मूर्ति ना लगी ना तो फिर मथुरा ही चलेगी। यूपी के नहीं, निशान सिंह राजपूत हूँ और जिसमें दम है ना तो आजा। जय राजपूत। अभी प्रशासन की बात मान रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं और बैठे हैं, फिर हम प्रशासन की बात नहीं मानेंगे भाई साहब। राजपूत तो तलवार में आज भी वही जान है, वही खून है, वही खून तोड़ रहा है अंदर, ठीक है। हम लड़ेंगे खुला मैदान में, जिसमें दमो भी ले जाओ। प्रशासन से भी चैलेंज है, मुझे उठा लो, मैं चलूंगा उठ के, मुझे चलो जेल में बंद करो। पर बहन सॉरी भाई, बट मैं बदला लूंगा और ये मूर्ति लगनी चाहिए 9 मई तक फाइनल। हम जाएंगे जेल, हम नहीं डरते, राजपूत है। तुमने एक मूवी आई थी अभी, संभाजी महाराज मूवी आई देखी होगी, कितना बुरा करा मुगलों ने उनके साथ भाई साहब। छावा मूवी, आंखें तक काली। राजपूत नहीं डरा, क्या कह रहा था वो कि मेरा सामना कर लो, मेरा सामना कर लो, मुगलों में आ जाओ, एक मिनट भैया, मुगलों में आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। क्या कही उन्होंने महाराज ने, संभाजी महाराज ने, तू आ जा, तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा बेटे, हम वो सिन्हा है हो, हम वो समान है, हमने बोलते नहीं है, हमने बोलते नहीं है, हम राजपूत है, ठीक है। जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये 200 टके के सांसद बहन जो हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और हमारे समाज के जो सांसद है ये सुनते हैं, उनसे महामूर्ख कोई नहीं है। ये हमारे समाज के सांसदों पे लानत है, डूब के मर जाओ। कोर्ट की राजनीति, ये साला 2 टके के सांसद, गोली मार दूंगा मैं, मेरा खून कर लो, गोली मार दूंगा मैं। विपक्ष नासुबुक हो चुका है, विपक्ष नासुबुक हो चुका है। हमारे समाज के जो नेता हैं और सांसद में बैठ के इन 2 टके के सांसदों की बकवास सुनते हैं, नहीं तो इनको सालों को हुई चूते मारे चार, और नहीं हम मारेंगे। 15 मिनट की बात करते हैं, 15 मिनट की, 15 मिनट खून है, कोई तलवार है, अभी जंग नहीं लगी इस तलवार में, ना खून का रक्त बदला है, इनको 5 मिनट। जब तक गोरख के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। जय जय श्री राम। ये राजपूत है, कभी झुकने वाले नहीं है, जो पत्थर को पानी कर देते हैं, इनकी तो औकात ही क्या है यार, इनका खून में रक्त नहीं, खून पसीना बहा। शेरों के भी जबड़े फाड़े राजपूत के शेरों ने। जय राजपूताना, गोरा बादल की सुल्तान है, सर कट गया धड़ तब भी लड़ा। जय राजपूताना। महाराणा प्रताप के सम्मान में खून बहा देंगे, खून, ठीक है। इतना सैनिक है नहीं माड़ा सा भी 1 इंच भी। ताली फोड़ते हैं, उन पर पुलिस तेज क्यों होता है, और जो मूर्ति तोड़ते हैं उन पर तेज क्यों नहीं होता, प्रशासन क्यों नहीं बोलता है। हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान में बैंड बेटियों तो छेड़ इज्जत लूटी है, मंदिरों को तोड़ा है और उन पर तेज नहीं होता। और जो हमारे सम्मान, हमारे महाराणा प्रताप मूर्ति तोड़ते हैं, उन पर पुलिस तेज नहीं होता। जब तक यहाँ हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और मांगे पूरी कर दी करो, मांगे क्या भाई, क्या भाई, हम आज हिंदुस्तान में रह के इतने असहनीय हो गए हैं कि हम अपने वंशजों के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये नहीं कर सकते। ये लोग हमारे सामने हमारे वंशजों की मूर्ति तोड़ रहे हैं। क्या महाराणा प्रताप एक जाति के लड़े थे? पूरे देश के लिए लड़े थे। तो कौन सी जाति है जो इसको खंडित कर रही है? और वो अब आ जाए सामने, अब आ जाए सामने, यही पकड़ के, और टाइम देते कभी भी ऑनलाइन करने। अरे आप आके मिलने लाइव, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, चाहे कोई सी भी हस्ती हो, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। जब राणा के खिलाफ साजिश होगी, राजपूत आगे आएंगे, राणा के सम्मान में राजपूत मारेंगे या मर जाएंगे। एक बात बोलेंगे, 15 तारीख से अब तक पुलिस ने FIR कर दी, मान लीजिए हमने सारी बात, अब तक अरेस्ट नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी मांगे हैं उसमें से कुछ पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी सुन लो जी सारी बात। तीसरी बात भाई, जो एक पिल्ला था कल सदन में, क्या बोल रहा हमारे बारे में, क्या बोल रहा था कल वो हमारे बारे में? अरे सामने आ, एक क्षत्रिय तू क्या बात करा भाई, उधर बैठ के सामने बात कर। और ये क्षत्रिय, ये आज सिर्फ अभी हम
एक मुद्दे पर है महाराणा प्रताप जी के, तेरे मुद्दे पर भी आएंगे, ये बात ध्यान रखिए। और ये राजपूत है, शांत होने वाले ऐसे नहीं है भाई। असली, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, ये असली खून होता ना ये बात ही नहीं करता ऐसी। पहली बात तो ये डीएनए का चेक करवाओ, इसका डीएनए चेक करवाओ, कहाँ का है ये, फिर और एक बात और, अभी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के लिए अभी हम इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा काम जिसने भी करा है वो तो साला जहां पर भी है सामने उसकी परछाई भी मिल जाएगी तब भी काट देंगे। दूसरी बात, ऐसी हरकत किसी ने दोबारा करी उसके जिम्मेदार प्रशासन भी, प्रशासन तो प्रशासन है, कोई नहीं रोक पाएगा भाई। अच्छा, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन गई, उसके बाद मूर्ति को जो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि इसको हम वेल्डिंग करा देंगे, ये हमें मंजूर नहीं। नई मूर्ति, अष्टधातु की नई मूर्ति जब तक नहीं लगेगी राजपूताना चुप नहीं बैठेगा। और आपको एक बात कहूं, कोई भगवान की मूर्ति खंडित रखता है क्या मंदिर में? नहीं रखते, तो हम भी नहीं रखेंगे। हमारा भगवान है ये, ठीक है। और हमारा नहीं, 36 बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ी है महाराणा प्रताप जी ने, 36 बिरादरी के लिए। और ये तो राजपूत है भाई, यहाँ ब्राह्मण तो ब्राह्मण भी है, ये मत भूलो तुम, राजपूत तो है ही, और ये सबके भगवान है। जो नागपुर में बांग्लादेश जैसे इतिहास दोहराया गया है, उस घटना को भटकाने के लिए ये कुछ जो हमारे जयचंद्र के औलाद हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनके इशारे पे कराया गया, आरी से काटा गया हाथ, ठीक है। और चेतक घोड़ा कब को भी काटा गया उसके बाद को। तो हम लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, नया मूर्ति लगाए, और जिसने भी ये अपराध किया है उसको पकड़ करके उसको उचित दंड दिया नहीं जब तक जाएगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कल संसद के अंदर विपक्षी नेता ने राणा सांगा के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सुनिए, राणा सांगा महाराणा प्रताप और शिवाजी के ऊपर जो भद्र टिप्पणी करता है वो औरंगजेब का औलाद है, वो हिंदू नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप में 1576 में हल्दी घाटी में युद्ध राजपूतों के लिए नहीं पूरे हिंदुओं के समाज के लिए लड़ा था, इसलिए सभी हिंदू एक हैं, सभी हिंदू एक हैं। वो राजपूत थे इसलिए राजपूताना उनके साथ खड़ा है। मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करता हूं कि एक साथ आए और महाराणा प्रताप की नई मूर्ति लगवाने के लिए प्रशासन को मजबूर किया जाए, और जिसने ये आतंकी रूप दिया है उसको पकड़ करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसने भी ये काम करा है उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाए। दूसरी बात, कुछ पिल्ले जो बोल रहे हैं ना राजपूतों के बारे में, भाई सामने आके बोला करो, पीठ पीछे चार बंदों में तो दुनिया बोलती है। और अभी हम शांत हैं, जब बिगड़ेंगे ना किसी से नहीं समझ में आएंगे भाई। हाँ, तो इसलिए भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी है, हमें हमारे सामने लाकर रख दो, उनमें खून का पसीना का पानी कर देंगे उसका। भाई कुछ आज मूर्ति तोड़ी है, कल गर्दनों में तलवार लेंगे, क्या है ये? भाई कुछ मीडिया वाले, कुछ अखबार वाले क्या छाप रहे, बंदरों ने तोड़ी है। भाई 15 तारीख से हूं मैं यहाँ पर, आज 23 तारीख है भाई, मुझे एक बंदर ना दिखा, और ऊपर हम चढ़े मूर्ति पर, भगवा से हमने कवर करी भाई। एक बार हमसे तो ना टूटा कुछ भी, बंदर तोड़ देगा, बंदर तोड़ा लेके आएगा, बंदर आरी लेके आएगा, हमें भी दिखाओ भाई कौन बंदर है ऐसा। और भाई सुनो, जिन भाइयों ने यहाँ पे सपोर्ट करा और जो भाई सारे खड़े हैं ना, ये आज के लिए ही नहीं है, ये हमेशा के लिए है। महाराणा प्रताप जी आज के नहीं है, हमेशा के लिए हैं, हमारे पहले भी थे, आज भी और रहेंगे। और हमारे ही नहीं, पूरे 36 बिरादरी के हैं भाई, सारे 36 बिरादरी से हमारा निवेदन है भाई आगे आओ, आज हमारे साथ हो रहा है कल तुम्हारे साथ भी होगा, ये बात ध्यान रखना भाई।
और ये हिंदुस्तान है भाई, किसी का अपमान नहीं सहेगा भाई। पहले मैं बात करूं भाई राजपूतों की, तो राजपूतों ने भाई कभी दंगे नहीं करे। राजपूत हमेशा शांत रहता है, ठीक है, कानून के पीछे चलता है, ठीक है, जैसा कानून बोलता है। पर आज मैं एक बात बोलूंगा, कानून अगर अपने यहाँ प्रशासन अगर इसमें काम करता है तो ठीक है, वरना भाई हमें आगे आना पड़ेगा इस चीज के भाई। और इस चीज का निवेदन दोबारा कर रहा हूं मैं प्रशासन से, कृपया उनको करके गिरफ्तार करा जाए जिन्होंने ये कांड करा है। और 36 बिरादरी का भाई हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भाई आगे भी हम लोग आपके साथ भी खड़े हैं, आप लोग हमारे साथ भी खड़े रहे। जय श्री राम, जय राजपूताना। मैं दिल्ली मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मेरी जैसी मूर्ति थी वैसी मूर्ति होना चाहिए। रेखा गुप्ता, आप ध्यान से देख रहे हो या सुन रहे हो, सभी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बहुत जल्दी इसको सुलझाएं। हमारे नया मूर्ति चाहिए हमें, और जिसने कायराना हरकत किया उसको छोड़ेंगे नहीं, काट के रख देंगे उसको, काट के जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बोल देना सब समाज के लिए, सब जय राजपूताना। आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल संसद के अंदर विपक्षी नेता ने राणा सांगा के लिए गलत टिप्पणी करी, उसको लेकर के क्या? उसको काट बाहर तो आ जाए, हमारे सामने तो आ जाए एक बार, वो तो आ जाए, सारी की रूह तो आ जाए। दिल्ली किसकी देन है? राजपूतों की देन है। और दिल्ली जैसी जगह में इतना डेवलप होने के बाद एक कैमरा नहीं है, एक कैमरा तक नहीं लगाया, ये क्या बात है? और बंदरों ने तोड़ा, ये क्या बात हुई भाई? बजरंग बली का रूप मानते हम, वानर बजरंग बली का रूप है, और तुम आरोप लगा रहे हो, इतनी घटिया राजनीति कर रहे हो। इसे बंद करो, जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार हो, और हमें न्याय चाहिए। कब तक सहेंगे? महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है, नागपुर में हिंदुओं को परेशान करा जा रहा है, ये सब दिल्ली में भी अभी हो गया, कैपिटल में ये हाल है। बताओ, देश के हर कोने में यही होगा। अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो उग्र होगा आंदोलन। राजपूत किसी से ना दबे ना दबेगा। जय मां भवानी। अभी इस मूर्ति का जो प्रकरण है, यही मूर्ति का प्रकरण नहीं है। अभी एक सांसद है, सबको पता है, मगर इतने भ्रष्ट नीतियां हो गई हैं सबकी, पढ़ के आते नहीं है। इतिहास को हर जगह दबाया जा रहा है, हर जगह उस बाबर के नाम पे अच्छे मुद्दे थे उससे, है ना, और बाबर के सामने इसने सिर झुका दिया, उसने झुका दिया। हमारे राणा सांगा की वजह से वो आ नहीं पाता था यहाँ पे, उसको है ना इतने सालों तक दबाए रखा, फिर भी उस राणा सांगा को उसमें घसीटा जा रहा। राणा सांगा का उसमें क्या मतलब भाई? मैं तुम बाबर को कह रहे, बाबर को इब्राहिम लोधी को महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित कर दी। महाराणा प्रताप की आपने जो मूर्ति खंडित करी है, तो ये बंदर इसे खंडित कर देंगे। 4 से 5 जने इस पे सजाने के लिए लगते हैं, और जब ये मूर्ति हिलती नहीं है और बंदरों के आने से ये केवल खंडित हो जाती है। तो मेरा कहना केवल इतना ही है, सरकार जरा राजपूतों की तरफ भी ध्यान दे। राजपूतों पे सारी चीज करनी भी आती है, और राजपूत जिस दिन अपनी पे आ गए तो उस दिन ना ये हिला देंगे। और जहां पर राजपूतों का कोई भी प्रोटेस्ट धरना होगा, वहीं पर ये फोर्स लग जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मुस्लिमों का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने तो वहां पर तो पुलिस ना दी, वहां पर तो अंदर घुसने दिया, यहाँ पर तो हमें मूर्ति के दर्शन भी ना करने जाए। क्यों? तो ये सारी चीजें हम सबको लोगों को देखनी चाहिए। तो अपनी मूर्ति के लिए हम सबको दर्द हो रहा है भाई साहब, और हम सब इसको देख रहे हैं। तो अपने हमारे भगवान थे, दादा थे, है ना, तो वो उसके लिए थोड़ा सा आप ये ध्यान दें कि भाई राजपूतों को यदि आपने सहयोग ना दिया, क्योंकि आपकी वजह से ही आपके सिर पर चांद टोपी नहीं है, हमारे पूर्वजों की वजह से उन्होंने अपने सिर कटा दिए, धड़ लड़े। जब भी हमारे सिर, सबके जो सिर है ना सेफ है, नहीं तो हम भी चांद टोपी लगा के अल्लाह अकबर कर रहे होते हैं। यहाँ पे औरंगजेब रोड पे यदि पोत दिया जाता है ना, उन बच्चों पे FIR हो रही है ना। और महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ दिया था, बंदरों ने तोड़ दी। जाले उसको बोर्ड को तो बंदर पोत गए, सब वही बंदर ही पोत के गए। फिर अगर बंदरों ने तोड़ी है ना, तो अकबर रोड पे जो महाराणा प्रताप जी की फोटो लगाई है अकबर का नाम हटाकर, तो वो भी बंदरों ने ही करा है भाई, वो भी बंदरों का काम है। फिर उन पे क्यों FIR करी जा रही है? तो वो भी बंदरों का काम है भाई। बंदर सब काम बंदर ही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सांसद में भी सबरे बंदर बैठे दिखे हैं, इनके सामने कुछ भी कह दिया जाए। हमारे वो राजपूत सांसद कहाँ थे? और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी है सब राजपूतानी है, जितने भी राजपूत है सिक्योरिटी में जूता क्यों ना मारा गया? जूता मारो जब भी। और हम ये सब लोग जब भी बोल रहे हैं जब हम बुलवा रहे हैं, और जिस दिन हम बुलवाना बंद कर देंगे ना, इनके मुंह पर ताले लग जाएंगे। तो तमाम लोगों से बात करके साफ तौर पर यही कहना है कि महाराणा प्रताप जो देश के शौर्य थे, और उन्होंने अपनी जो गाथाएं यहाँ पर देश के अंदर लिखी थी, उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। लेकिन जो तमाम दिल्ली के अंदर सड़कें हैं, चाहे अकबर रोड हो या बाबर रोड हो, उस रोडों को एज इट इज ऐसी का ऐसी रखा जाता है। आपकी क्या राय है? कॉमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रह जाते हैं न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।